नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। केंद्र द्वारा मंगलवार को मौजूदा शीत सत्र में संसद के पटल पर एक राष्ट्र एक चुनाव बिल पेश किया गया। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। सपा ने इस बिल का विरोध किया और इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, मैं संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराओं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 दिन के भीतर संविधान की मूल भावना और मूल ढांचे को खत्म करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाए हैं। मैं मनीष तिवारी से सहमत हूँ। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 भी पेश किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए। फिलहाल लोकसभा में इस बिल पर ई वोटिंग चल रही है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। मैं मनीष तिवारी जी से सहमत हूं और अपनी पार्टी और अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बिल पूरे देश के जो अलग अलग भेष भाषाएं, संस्कृति, क्षेत्र की जो मान्यताएं हैं, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार के मंथन अध्ययन करके ये संघीय ढांचा तैयार किया था, राज्यों का गठन भी किया था, संस्कृति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, परिस्थितियों और समय के हिसाब से। मैं नहीं समझता अध्यक्ष जी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उस समय के हमारे संविधान निर्माताओं से विद्वान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ज्यादा विद्वान इस सदन में अभी कोई नहीं बैठा। मुझे कहने में संकोच नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।